Audio Jungle. सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथ्स, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। अब स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस में क्या है, किसी भी लीनियर इक्वेशन के स्टूडेंट्स दो सॉल्यूशन होते हैं। या तो वो सिस्टम जो है लीनियर इक्वेशन का जो भी सिस्टम दिया है वो या तो कॉन्सिस्टेंट होता है या इनकॉन्सिस्टेंट होता है। अब स्टूडेंट, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम कब होता है कि जब अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कॉन्सिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर उसका एक या एक से एक सॉल्यूशन है यानी यूनिक सॉल्यूशन है या एक से अधिक सॉल्यूशन है तो वो सिस्टम जो है वो कॉन्सिस्टेंट सिस्टम होता है। और अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकॉन्सिस्टेंट कब होगा, जब उसका कोई सॉल्यूशन का एग्जिस्टेंस नहीं होगा या उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब है उसके नो सॉल्यूशन। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होता है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं और नो सॉल्यूशन होते हैं। तो नो सॉल्यूशन के केस में जो है, जो इक्वेशन ऑफ सिस्टम है वो इनकॉन्सिस्टेंट होता है, और यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के केस में सिस्टम जो है वो कॉन्सिस्टेंट सिस्टम होता है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये दिया गया है जो हमें सॉल्व करना है कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की हेल्प से हमें या इसका यूज करके सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। उसके लिए देखिए, ये आपकी 3 लीनियर इक्वेशन दी गई हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये है पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। दूसरी इक्वेशन दी गई है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तीसरी इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब इसमें स्टूडेंट मैट्रिक्स ए क्या होगा हमारा, देखिए ये लिखा है मैट्रिक्स ए जो है, जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं, ठीक है, वो हमारे मैट्रिक्स को बनाएंगे और एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स वाई जेड होगी और बी की वैल्यू जो है वो d1 d2, यानी जो लास्ट में लिखे हैं ये d1 d2 और d3, ये बी की वैल्यू होगी। तो इससे हमें क्या मिलता है, हम इसको लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब जैसे एक हम एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है कि 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, वो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आप, ये a की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 3 माइनस 2 और 3। ठीक है, फिर यहाँ पर 2, फिर आएगा 1, फिर माइनस 1, यानी एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं तीनों इक्वेशन के रो में इस तरीके से लिख देते। फिर आएगा 4, फिर माइनस 3 और 2, तो ये a की वैल्यू हो गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी x, y और z। फिर इसके बाद बचा b। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, ये आ गई 8, 1 और 4। ठीक है, तो ax बराबर b होता है। तो इस तरीके से इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट ax बराबर b है जहां x जो है, ठीक है, वो इनवर्स होगा, यानी x बराबर क्या हम लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते a इनवर्स b। ठीक है, तो इस तरीके से लिख करके उसको सॉल्व करेंगे। देखिए आगे उसको डिटेल में बताया गया है, ये है। देखिए केस फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, केस फर्स्ट ये है, ये देखिए केस फर्स्ट है, इफ a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए इधर लिखा है, अगर डिटर्मिनेंट a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, अगर डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, ये केस फर्स्ट में नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि अगर डिटर्मिनेंट a डज नॉट इज इक्वल टू 0 तो वो मैट्रिक्स कहलाता है नॉन सिंगुलर। ठीक है, तभी उसके जो है इनवर्स का एग्जिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स। तो अब इसमें देखिए ने ax बराबर b, इसमें क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया पहले। अब a इनवर्स a बराबर i होता है, ये देखिए i लिखा है। ठीक है, तो हमें मिल गया x बराबर a इनवर्स b। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे ax बराबर b, ये फिर हम उससे फाइंड कर लेते x बराबर a इनवर्स b, फिर उसको हम सॉल्व कर देते। ठीक है, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाती है।
अब केस सेकंड में क्या है कि अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आती है, ठीक है, तो उसके इनवर्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। देखिए देन सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसमें दो केस है। केस सेकंड में क्या है कि अगर 0 आता है तो हमें एडजॉइंट ए और बी निकालेंगे, अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, तो सोल्यूशन का कोई अस्तित्व नहीं होगा, यानी उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 आता है तो कॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है और इनकॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन हमारे सिलेबस में एक्चुअल में स्टूडेंट जो दिए गए हैं उनमें हमें केवल यूनिक सॉल्यूशन वाले फाइंड करना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम आपको सॉल्व करके इसमें बताते हैं स्टूडेंट्स। देखिए एक एग्जांपल है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो इसमें हमें पता है स्टूडेंट, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ए एक्स बराबर क्या होता है, बी होता है, ठीक है, जैसा कि अभी पीछे हमने आपको बताया। अब यहाँ से ए की वैल्यू हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है, देखिए 3 -2 और 3। फिर सेकेंड रो के जो एलिमेंट होंगे 2 1, ठीक है, और -1। और थर्ड रो के जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, थर्ड रो के जो एलिमेंट होंगे वो हो जाएगा 4 -3 और 2। ये ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर यानी कैपिटल X बराबर ये आ जाएगा x y और z। और इक्वल में जो लिखा हुआ है वो b की वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू ये आ गई। तो b की वैल्यू हो जाएगी 8 1 और 4, ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद जो है x बराबर होता है a इनवर्स b, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। अब स्टूडेंट देखिए ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखेंगे कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो देखिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, R1 की रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस और बीच में माइनस होता है, तो ये आ गया 2 -3। फिर इसके बाद यहाँ माइनस रहता है और ये -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। फिर 2 के लिए हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है, और फिर ये -4 और बीच में माइनस रहता है, तो ये आ गया। अब इसके बाद 3 के लिए, तो 3 के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा -6, ठीक है, -3 और 2 का मल्टीप्लाई इसका करेंगे, -6 इसका करेंगे तो ये आएगा -4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर ये -3 आ जाएगा, 4 और 4 8, तो ये हो जाएगा 16, और 6 और 4 10, तो ये हो जाएगा -30, ठीक है। तो -33 और प्लस के 16, ये आ गया -17, ठीक है। तो जो डिटर्मिनेंट ए है वो स्टूडेंट्स हमारा 0 नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ए हमारा जो है वो स्टूडेंट्स 0 नहीं है, ठीक है। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा, यानी ए इनवर्स को हम फाइंड करेंगे। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें निकालना है एडजॉइंट ए स्टूडेंट्स। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। तो देखिए एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें सबसे पहले हम निकालेंगे A11, ठीक है। तो जब A11 हम निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो A11 यही हमारा आ जाएगा 2 और -3, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1। A11 एडजॉइंट हम निकालेंगे तो ये -1 आ गया A11। अब इसके बाद A12 निकालेंगे हम,
ठीक है। तो A12 जब हम निकालेंगे तो ये माइनस में आएगा, यानी माइनस पहले लगा देंगे। अब इसके लिए तो ये हो जाएगा 4, तो ये 8 आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है। फिर हम निकाल देंगे A13। ठीक है। तो A13 निकालेंगे तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इनको हटा देंगे, तो ये माइनस के 6 और माइनस के 4 तो माइनस के 10 आ जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हम फाइंड करेंगे A21। जब स्टूडेंट देखिए A21 निकालेंगे, A21 कितना आएगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हम हटा देंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया, और ये माइनस पहले लगेगा इसके, तो इसका आ गया ये माइनस के 4 हो गए, माइनस के 4 और प्लस के 6। ठीक है। माइनस के 4। ठीक है। A21 निकालना, तो ये सेकंड रो और ये कॉलम, तो माइनस माइनस के 4 और प्लस के 6 आएंगे। ठीक है। ये हो गए। तो एक मिनट, माइनस के 8 इसको और इसको कर दिया, माइनस के 4 और सही तो लिखा है 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 और 2। ठीक है। तो ये जो है A21, एक मिनट, A21 निकालने के लिए हमें इसको और इसको डिलीट कर दिया, तो ये -2 3 और -3 और 2। ठीक है। तो -4, अच्छा 9, ठीक है, यहाँ 6 लिख रहे हैं हम, ये 9 आएगा, सॉरी स्टूडेंट। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना, 9 आएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे A22। ठीक है। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम इनको हम हटा देंगे, तो 3 4। ठीक है। 3 4 ये आ जाएगा 3 4 3 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 12। ठीक है। तो ये आ जाएंगे माइनस के 12, यानी माइनस के 6 आ गए स्टूडेंट। फिर इसके बाद A23 फाइंड करेंगे। ठीक है। तो अब A23 फाइंड करेंगे, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 4 -2 और -3, तो माइनस के 9 और प्लस के 8। ठीक है। और माइनस पहले से होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है। अब फाइंड करेंगे A31। चलिए इसको इरेज कर दें, यहीं उसको लिख देंगे। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे A31। ठीक है। तो A31 तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हम डिलीट कर देंगे, तो ये हो गया 2 -3। ठीक है। तो -1 आ गया। फिर इसके बाद A32 फाइंड करेंगे। ठीक है। तो A3 तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो माइनस के 3 और माइनस के 6। ठीक है। तो 9 आ जाएगा, प्लस की 9, क्योंकि माइनस पहले से आता है। फिर इसके बाद आएगा A33। अब A33 कितना आ जाएगा, A33 आ जाएगा स्टूडेंट थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो 3 1 जा 3, तो ये 7 आ जाएगा। कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमारा देखिए A इनवर्स कितना आ गया, A इनवर्स आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि डिटर्मिनेंट A अपॉन में आएगा, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -17, तो -1/17, और ये आ जाएगा। अब देखिए इसको, ये हो गया -1 -8 -10, और फिर ये आएगा -5। ठीक है। -6 और 1। ठीक है। फिर इधर आएगा -1, फिर आएगा 9 और फिर आएगा 7। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इस तरीके से A इनवर्स की वैल्यू
आ गई हमारी। ठीक है, अब इसके बाद जो है ए इनवर्स और बी का हमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू -1/17 और -1 -5 -1 -8 -6 और 9। ठीक है, और यहाँ पर हो गया -10 1 और 7। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई हमें करना है किससे? ठीक है, बी से, यानी 8 1 4। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट ये 3/3 ऑर्डर का है और ये जो है क्योंकि इसमें 3 रो हैं तो ये 3/1 का है, इसका ऑर्डर है 3/1, तो इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल होगी। अब जो हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, उसका ऑर्डर जो है वो 3/1 होगा। ठीक है, 3/1 ऑर्डर का मिलेगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए -8, ठीक है, फिर -5, फिर -4। ठीक है, फिर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो -64, फिर -6। ठीक है, और 9 चौको 36 प्लस के 36। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो -80। ठीक है, फिर 1 1 का मल्टीप्लाई +1, फिर 7 और 4 का मल्टीप्लाई 28। ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे -1/17 और लिख देंगे, ये पहले से दिया था स्टूडेंट्स। अब देखिए कितना आ गया, ये आ गया -17। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 64 और 6 70 तो 36। ठीक है, 70 में से 36 तो 34 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 70 था, माइनस का 34 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट्स? -80 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 29, तो ये 51 माइनस के आ जाएंगे। ठीक है, अब -17 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितना आ गया, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो गया। आंसर ये आ गया, देखिए x = 1, y = 2 एंड z = 3। ठीक है, तो ये एक आपका एग्जाम्पल 28 था स्टूडेंट, इसका ये आंसर आ गया। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। अगर आप आंसर चेक करना चाहें तो ये तीनों वैल्यूज को किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। मान लीजिए हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते, देखिए 3 × 1, ठीक है, और -2 × 2 और +3 × 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 3 - 6 + 9। ठीक है, 2 2 जा 4 आएगा स्टूडेंट। अब देखिए ये हो गया 12 - 4, 12 - 4 कितना आ गया स्टूडेंट्स? 8 आ गया। कितना आ गया? 8। ये आ गया हमारा 8, तो यहाँ भी देखिए 8 आ रहा था, इसलिए इसका आंसर जो आया है वो स्टूडेंट सही है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको स्टूडेंट करने हैं। ठीक है, प्लीज स्टूडेंट्स आप लोग हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। हम आप ही लोग